शो फ्रेंड, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग यानी असंगत दलीलें। क्या पक्षकारों को ऐसी वैकल्पिक दलीलें प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है जो इनकंसिस्टेंस हो यानी असंगत भी हो। इंग्लैंड में जुडिकेचर एक्ट 1873 के पूर्व इस प्रकार की दलीलें पेश करने की अनुमति नहीं थी, बट इस एक्ट के पश्चात असंगत दलीलें प्रस्तुत करना संभव हो गया। अब कंडीशन केवल यह थी कि असंगत दलीलें ऐसी हो जिनसे कि विपक्षी पक्षकार उलझन में न पड़ जाए। हमारे देश में इस संबंध में कोई सांविधिक नियम न होने के कारण असंगत दलीलों को प्रस्तुत किए जाने या न किए जाने पर प्रश्न पर न्यायिक मतभेद रहा है। एग्जाम्पल, इलाहाबाद हाई कोर्ट इस प्रकार की दलीलों के पक्ष में था और मद्रास हाई कोर्ट इसके विपक्ष में था, किंतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णीत फर्म श्री निवास राजकुमार बनाम महावीर प्रसाद 1951 के केस से यह मतभेद समाप्त हो गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एक पक्षकार दो या अधिक कथन कर सकता है और उनके अंतर्गत वैकल्पिक रूप से अंतोष का दावा कर सकता है और सीपीसी में इस संबंध में कोई रोक नहीं है। इसी प्रकार प्रेमराज बनाम DLFH एंड कंपनी लिमिटेड, यह केस 1968 का है, में बताया गया कि सीपीसी के आदेश 7 नियम 7 के अंतर्गत वादी को असंगत अंतोषों की याचिका करने की छूट है। अच्छा रेस्टोरेंट बनाम P अंजनप्पा तथा नागम्मा बनाम सिरोमन्नप्पा में उच्चतम न्यायालय ने इस बात को फिर से दोहराया कि अब यह सुनिश्चित है कि अभियोजनों में असंगत दलीलें भी ली जा सकती हैं। इट इज सेटल्ड लॉ दैट इवन इनकंसिस्टेंट प्लीज कुड बी टेकन इन द प्लीडिंग, परंतु यह दर्शाना नितांत आवश्यक है कि ऐसी दलीलों में से प्रत्येक चल सकने योग्य हों। जैसा कि चपली भाई बनाम पुरुषोत्तम के केस में न्यायमूर्ति सेलट ने भी उक्त मत को पुष्टि करते हुए कहा है कि एक पक्षकार वैकल्पिक रूप से असंगत दलीलें अभिकथित कर सकता है, बशर्ते कि ये दलीलें एक दूसरे की नाशक न हो। शरद त्रिपाठी बनाम भीम शंकर के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे अभियोजनों को हटाए जाने की अनुशंसा की गई जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले हो, काल्पनिक, संदिग्ध, अस्पष्ट एवं मिथ्या हो, तंग एवं परेशान करने वाले हों, ऋजु विचारण में बाधा एवं विघ्न उत्पन्न करने वाले हों। ऐसे अभिवचन को असंगत अभिवचन को मना किया गया है। केवल आवश्यक एवं सुसंगत अभिवचनों को ग्रहण किया जा सकता है। एग्जाम्पल दैट ब अपने विरुद्ध अ द्वारा चलाए गए वाद में प्लीडिंग करती है कि अ के साथ उसका मैरिज कभी नहीं हुआ, बट विकल्पतः वह यह अभिकथित करती है कि यदि उसके एवं अ के बीच अनुष्ठान विवाह पूर्ण करने के लिए पर्याप्त थे तो पर विवाह शून्य एवं अकृत था क्योंकि उसकी कंसेंट नहीं ली गई थी। यहाँ पर ब द्वारा प्रस्तुत की गई वैकल्पिक दलीलें असंगत है क्योंकि पहली दलील के माध्यम से अस्वीकारोक्ति और दूसरी ओर से उसकी स्वीकारोक्ति की गई है। फिर भी असंगत दलीलें एक दूसरे की नाशक नहीं हैं और न ही वे अ को उलझन में डालती हैं। दूसरी ओर ये दलीलें व्याधात्मक तथ्यों पर आधारित नहीं हैं, अतः उसकी अनुमति दी जा सकती है। थैंक यू दोस्तों।